अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहुल्लाहु बिल्हक़्क़ि बैन यदैस्साअति बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम। इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम में से हर शख्स ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा करता है। हर मुसलमान ही ये कहता है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है। हम दावों में तो बड़े ही आगे निकल चुके हैं। हमारे पास दावे बहुत ज़्यादा हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये कोई छोटा दावा नहीं है, बहुत बड़ा दावा है कि इंसान ये कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं सारा कुछ ही नबी अलैहिस्सलाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, हत्ता कि अपनी जान भी अगर कुर्बान करनी पड़ी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पे अपनी जान भी कुर्बान कर दूँगा। इतना बड़ा दावा तो हमने कर दी है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन मोहतरम भाइयों, शलवार टखनों से ऊपर करना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गानों का, फिल्मों का, ड्रामों का बाइकाट करना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन सूद छोड़ देना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन फ्रॉड छोड़ देना, धोखा छोड़ देना ये कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन 5 वक्त मस्जिद में आके नमाज पढ़ना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हराम छोड़ देना कबूल नहीं है। यानी दावे तो हमने बड़े से बड़े कर दिए हैं, लेकिन अमल हमारे पास कुछ भी नहीं है। दावों में बड़े आगे निकल गए और अमल के अंदर हम बड़े ही पीछे रह गए हैं। इतने बड़े दावों के बावजूद भी हमारे पास अमल कुछ नहीं है। इतने बड़े दावे करना आसान है, लेकिन अपने महबूब की छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल बन गया है। बड़ा मुश्किल लगता है नबी अलैहिस्सलाम की छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करना। हम तो आज तक अपने आप को मोहब्बत रसूल में आके नमाजी ही ना बना सके, अपने आप को 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी ना बना सके। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास दावे बड़े ज़्यादा हैं और बहुत बड़े बड़े। तो मोहतरम भाइयों, आज समझिएगा
कि मोहब्बत कहते किसको है, मोहब्बत क्या होती है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये है जो आज हम कर रहे हैं, जो आज का मुसलमान रोडों पे करता नज़र आ रहा है, सड़कों पे करता नज़र आ रहा है, गली मोहल्लों के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, क्या ये मोहब्बत है? या कहीं हमें भूल तो नहीं हो गई, हमें गलती तो नहीं लग गई? मोहब्बत किस चीज़ का नाम है? मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ईमान नामुकम्मल है, कामिल नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। ये ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। जिसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, समझो उसके पास ईमान कामिल नहीं है। ये ज़रूरी है और इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन आज मैंने और आपने ये सीख के जाना है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ का नाम है। दो तीन चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर मैं बयान करूँगा। सबसे पहली चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ें नापसंद हो उनको छोड़ दो, ये मोहब्बत है। जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया ना, नबी अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को नापसंद किया है हम भी उसको नापसंद करें। जिस चीज़ से मेरे महबूब को नफ़रत है हमें भी उससे नफ़रत होनी चाहिए। लेकिन ये कैसी मोहब्बत है, ज़रा सोचिएगा, ये कैसी मोहब्बत हुई कि जिससे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नफ़रत करें और सख्त तरीन नफ़रत करें। आज हम उसी चीज़ को अपना के उसको मोहब्बत का नाम दे दें, क्या ये मोहब्बत है? नबी अलैहिस्सलाम को जो नापसंद है, मुसलमानों तुम्हें भी वो नापसंद होना चाहिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को गाली देना नापसंद है। पिछला पूरा खुतबा इसी मौजू पे था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास जो भी सहाबी आता इस्लाम कबूल करने के लिए, आप अलैहिस्सलाम उससे बैत लेते। नबी अलैहिस्सलाम उससे ये अज़म करवाते कि इस्लाम कबूल कर रहे हो, आज के बाद अहद करो, वादा करो, पुख्ता आज़म करो, आज के बाद तुम गाली नहीं दोगे। एक सहाबी हैं जाबर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आप अलैहिस्सलाम ने ना इनको नसीहत की। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हो, जाबर आपने गाली नहीं देनी, गाली से मुझे सख्त नफरत है, गाली ना दिया करो। जाबर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब मुझे मना फरमा दिया कि गाली नहीं देनी, फरमाते हैं फिर उसके बाद मुझे भी उस चीज़ से नफ़रत हो गई जिससे मेरे महबूब नफ़रत किया करते थे। फरमाते हैं जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमा दिया, सिर्फ एक मरतबा, हमें तो ज़िंदगी गुजार दी हमने खुतबे सुनते सुनते, टस से मस नहीं हो रहे, अमल के मैदान में नहीं आ रहे, अमल की तरफ नहीं आ रहे, अपने आप को सही रास्ते पे नहीं ला रहे, पूरी ज़िंदगी गुजर गई है। कितने कितने फरामीन अपने महबूब अलैहिस्सलाम के हमने सुन लिए हैं, याद भी कर लिए, पक्के हो गए सुन सुन के, इसके बावजूद भी हम उन पे अमल नहीं करते हैं। सहाबा में और हम में यही फ़र्क है। उनको एक हदीस मिल जाया करती थी, उस पर अमल कर देते थे, फ़ौरन से पहले अमल होता था। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हदीसें हो, लेकिन क्या है, हम अमल की तरफ नहीं आते, सिर्फ दावों में लगे हुए हैं। जाबर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने
सिर्फ एक मरतबा मुझे फरमाया, जाबर आज के बाद गाली नहीं देनी। कोई लंबा चौड़ा वाज नहीं है, कोई लंबा चौड़ा खुतबा नहीं, कोई दरस नहीं है, कोई 2-3 घंटे का वाज नहीं, सिर्फ एक कौल नबी पाक अलैहिस्सलाम का, सिर्फ एक वाज, सिर्फ एक बात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की। जाबर आज के बाद गाली नहीं देनी। जाबर बिन सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो दिन गुजरा, उसके बाद मैंने कभी किसी मुसलमान को क्या, मैंने किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को नापसंद है, हमें भी वो नापसंद होना चाहिए, ये मोहब्बत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को एक और चीज़ से नफ़रत थी, नापसंद थी, वह है मर्दों के लिए सोना पहनना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सोने की अंगूठी बनवाई और पहन ली। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, लन अलबसाहु अबदा, अल्लाह ने इस सोने को मेरी उम्मत के मर्दों के ऊपर हराम कर दी है, आज के बाद मैं ये नहीं पहना करूँगा। जिसने भी पहनी हुई थी ना, सब ने उतार के फ़ौरन मौके पे ही फेंक दी। ये है मोहब्बत। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जिस चीज़ से नफ़रत करे, हमें भी नफ़रत होनी चाहिए। बल्कि मैंने एक वाक़या पढ़ा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे हैं, एक सहाबी के हाथ के अंदर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा सोने की अंगूठी है। उसको शायद पता नहीं चला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सोने की अंगूठी पहनी हुई है, आप अलैहिस्सलाम ने उंगली से उतार के फेंक दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम चल पड़े। अब्बास सहाबाए किराम खड़े हैं, मौजूद हैं। सहाबाए किराम कहने लगे, अल्लाह के बंदे, तेरे ऊपर हराम है, मर्दों के ऊपर हराम है, चलो इसको उठा लो, इसको फरोख्त कर दो, पैसे घर ले जाना, चलो घर काम आ जाएगी, ख़वातीन पहन लेंगी, उनके काम आ जाएगी, इससे फ़ायदा उठा लेना, नफ़ा हासिल कर लेना। क्या अल्फाज बोले उस साहबी ने, फरमाते हैं सुन लो, जिस चीज़ से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने नफ़रत का इज़हार किया है, जिस चीज़ को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया है, जिस चीज़ को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया है, मैं उसको उठा नहीं सकता हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अगर इससे नफ़रत करते हैं तो आज के बाद मैं भी इससे नफ़रत करता हूँ। ये है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा, जो आप अलैहिस्सलाम से सही मानों के अंदर मोहब्बत करने वाले थे। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का तो फिर अखलाक सब के साथ बराबर होता था ना। ये तो हम है ना, गरीब के साथ अखलाक और है, अमीर के साथ अखलाक और है। बल्कि मैंने देखा है हमारा सलाम लेने का जो अंदाज़ है ना, गरीब के साथ और होगा, अमीर के साथ और होगा। गरीब बेचारा आ गया, सामने 3 उंगलियां कर देते हैं। गरीब बेचारा आ गया सलाम देने के लिए, बस उंगलियों के किनारे उसके हाथ के साथ टच कर देते हैं, मिला देते हैं, सलाम हो गई। नहीं, देखो ना, अगर कोई अमीर आता है, उसके साथ हमारा अखलाक क्या होता है, उसके साथ हम कैसे मिलते हैं, उसके साथ हम कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ओ भाई, अखलाक सारे मुसलमानों के लिए बराबर करो। 2 रिश्तेदार है ना, दोनों के साथ रिश्ता एक ही हो। आपके मामू लगते हैं, कज़न लगते हैं, अगर घर में आ गए हैं ना, अगर वो गरीब है, उसके साथ हमारा क्या रवैया होता है, क्या अखलाक होता है। लेकिन जैसे ही वही रिश्तेदार हो, लेकिन हो अमीर, रिश्ता उसके साथ भी वही है, लेकिन वो अमीर है, घर में आ गया, बड़ी इज्जत उसकी होती है, बड़ा अच्छा अखलाक, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। नबी पाक अलैहिस्सलाम
सब के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का अखलाक बराबर होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि जो गरीब सहाबा इकराम थे उनसे ज़्यादा प्यार किया करते। ये देखो ना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आए हैं तो किसके घर में आए हैं? अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आए हैं। बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इंतज़ार में हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सवारी रुकेगी हमारे दरवाजे पे। लेकिन कुर्बान जाऊँ, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मेहमान बने हैं। किसके मेहमान बने हैं? अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान बने हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम रह रहे हैं अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में। जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए खाना तैयार किया करता। खाना तैयार करके ना मैं अपने खादम को कहता, जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास खाना लेके। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना खा लेते। जब वो बर्तन वापस आता ना, मैं देखता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक किधर लगाए हैं, आप अलैहिस्सलाम की उंगलियां किधर लगी हैं। फरमाते हैं जिधर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उंगलियां लगी होती ना, जिधर से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खाया होता, मैं भी मोहब्बत में आके वहाँ से खाना शुरू कर देता। मैं भी उधर उधर से खाना शुरू कर देता। एक दिन क्या हुआ, मैंने खाना तैयार किया, उसके अंदर लहसुन डाल दिया। मैंने खादिम को भेजा, जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास खाना लेके। खादम गया नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास खाना लेके। जब वापस आया वो खाने वाला बर्तन लेके, खाना वैसे का वैसा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक लुकमा भी नहीं खाया। मैं घबराता हुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंचा। अल्लाह के रसूल जी, आज मैंने खाना तैयार किया है और आपने खाया ही नहीं है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू अय्यूब, इसकी वजह यह है कि इसमें लहसुन पड़ा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू अय्यूब, इसमें आज लहसुन पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, आका मुझे ये तो बताएं, अहरामुन ज़ालिक, क्या ये लहसुन हराम है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं नहीं, हराम नहीं है। बल्कि एक हदीस के अंदर मैंने अल्फाज पढ़े हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू अय्यूब, जिसको अल्लाह ताला ने हलाल किए है, मैं उसको हराम भला कैसे कर सकता हूँ? ये हराम नहीं है, हलाल ही है। लेकिन इसको ना खाने की वजह यह है, लाकिन अकराहू, मैं इसको नापसंद करता हूँ। क्यों? इसकी स्मेल होती है, मुंह से स्मेल आती है। अबू अय्यूब, इस वजह से मैं इसको नापसंद करता हूँ। अब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे से अल्फाज सुनिएगा। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल जी, इन्नी अकराहु मा करिहता। फिर सुन लीजिए, जो चीज़ आपको नापसंद है, आज के बाद अबू अय्यूब को भी नापसंद है। जिस चीज़ को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया है, आज के बाद अबू अय्यूब भी उसको पसंद नहीं करेगा, अबू अय्यूब भी उसको नापसंद ही करेगा। ये है मोहब्बत। जो चीज़ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को नापसंद है, वो मुझे और आपको भी नापसंद होनी चाहिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अलाते मुसीकी से बड़ी सख्त नफरत थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, वो एक रास्ते के अंदर से गुजर रहे हैं, साथ इनका एक गुलाम है, शागिर्द है, नाफे रहमहुल्लाह, गुजर रहे हैं रास्ते के अंदर। अलाते मुसीकी की आवाज़ आई, कानों के अंदर अपनी उंगलियों को दे लिया। थोड़ा सा आगे गए, पूछने लगे, नाफे इधर वो आवाज़ तो नहीं आ रही मुसीकी की? कहा नहीं, इधर आवाज़ नहीं आ रही। कानों से उंगलियों को बाहर निकाला और फरमाने लगे, नाफे, मैं भी एक दफ़ा अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते से गुजरते गुजरते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुसीकी की आवाज़ सुनी है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने कानों के अंदर अपनी उंगलियों को दे लिया। आगे चल के थोड़ा सा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते, अब्दुल्ला, इधर आवाज़ तो नहीं आ रही? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल जी, नहीं, इधर आवाज़ नहीं आ रही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अपने कानों से अपनी उंगलियों को बाहर निकाला। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इतनी सख्त नफरत किया करते इस चीज़ से,
और आज देख लो इसी चीज़ को लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिए। मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना, देखना जो हम मोहब्बत में आके काम कर रहे हैं, कहीं हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की नापसंद को अपना के इसको मोहब्बत का नाम तो नहीं दे रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसको नापसंद फरमाया, हम इसको पसंद कर रहे हैं, हम इसको मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। देखो ये मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 महीना हो गए, सड़कों पे निकले, रोडों पे निकले ना, नौजवान खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं और हाथों में उन्होंने छड़ियाँ पकड़ी हैं, हाथों के अंदर उन्होंने वो ढोल पकड़े हुए हैं और सीख रहे हैं रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि ढोल कैसे बजाते हैं, क्या सीख रहे हैं छड़ियाँ कैसे घुमाते हैं, क्या सीख रहे हैं डांस कैसे करते हैं। ये क्या सीखा जा रहा है, कौन सी चीज़ सीखी जा रही है जिस चीज़ से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को सख्त तरीन नफरत थी। और ये चीज़ सीख के हमने करना क्या है। पूछो इस नौजवान से क्यों सीख रहे हो, क्या कहेगा मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से इस चीज़ के साथ मोहब्बत का इजहार करना है, उस चीज़ के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हो जिस चीज़ को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया है, सख्त तरीन नफरत की है। इसी नौजवानों को खड़ा करो ना, इनको लाइन के अंदर खड़ा करो, इनसे सुनना शुरू करो। कुरान मजीद का सिर्फ एक रुकू इनसे सुनना शुरू कर दो। ज़्यादा की मैं बात नहीं करता हूँ, सिर्फ एक रुकू इनसे सुनना शुरू कर दो। कम ही नौजवान होंगे जो कुरान मजीद नाजरा से ही पढ़ने वाले होंगे। इनसे पूछो, इनसे सुनो, भाई सुनाओ हज़रा सुबह शाम के अज़कार, इनसे सुनो ज़रा रोज़मर्रा की छोटी छोटी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं, जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की अदाएं हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे फरामीन हैं, तुम्हें याद हैं कि नहीं। पूछो इनसे, सुनाओ हज़रा सोते वक़्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, बेदार होते वक़्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, घर में दाखिल होते वक़्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, घर से निकलते वक़्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद में दाखिल होते वक़्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद से निकलते वक़्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं, दूध पीने की क्या दुआ है। इनसे पूछो तो सही ज़रा, इनको क्या ये दुआएं आती हैं, क्या इनको कुरान सही पढ़ना आता है, क्या इनको नमाज आती है, क्या नमाज का तर्जुमा आता है, इनको क्या सुबहानक अल्लाह का तर्जुमा आता है, इनको सूरतुल फातिहा का तर्जुमा आता है, सूरतुल इखलास का तर्जुमा सुन लो, अत्ताहियातु का क्या तर्जुमा है। सुनो कितने नौजवान होंगे जिनको अत्ताहियातु का तर्जुमा आता होगा। लेकिन क्या मजाल है, हमने 2-3 महीने लगा के हमने ये तो सीख लिया कि ढोल कैसे बजाते हैं, लेकिन हमने ये ना सीखा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं, हमने ये ना सीखा। कारी साहब के पास आते ना, मोहब्बत तो ये थी ना, कारी साहब के पास आते, कारी साहब जी मुझे नाजरा भी पढ़ना नहीं आता, कारी साहब जी मुझे सुबह शाम के ज़िक्र नहीं आते, मुझे नमाज नहीं आती, नमाज का तर्जुमा मुझे नहीं आता, कारी साहब जी मुझे ना नमाज सिखा दीजिए, मुझे कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। लेकिन नहीं, हमने वो सीख लिया, लेकिन ये ना हमने सीखा। कैसी मोहब्बत है हमारी, कैसे हम मोहब्बत के दावे करने वाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो नापसंद है उसको हम अपना के, उस पे हम अमल करके उसको मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। जो चीज़ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को नापसंद है वो मुझे भी और आपको भी नापसंद होनी चाहिए, यही मोहब्बत है। और जो चीज़ मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम को पसंद है मुझे भी पसंद होनी चाहिए, आपको भी पसंद होनी चाहिए, यही मोहब्बत है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। कितने नौजवान हैं, कितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना, आज तक तो हम मोहब्बत रसूल में आके अपने आप को नमाजी ही ना बना सके। सहाबा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में हमें इतनी तलकीन किया करते, इतनी सख्ती किया करते
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर ना जो बीमार होता ना, अगर वो दो बंदों के सहारे चल के आके मस्जिद में नमाज पढ़ सकता था तो वो भी मस्जिद में आके नमाज पढ़ा करता था। इतनी सख्ती मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नमाज के बारे में किया करते थे। बल्कि सहाबा का मैंने फतवा पढ़ा है, सहाबा फरमाया करते थे, कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जिनकी आदत होती थी, जो एक रकत लेट हो गए, दो रकत लेट हो गए, कई ऐसे होते थे पूरी पूरी नमाज उनकी लेट हो जाया करती थी। सहाबा फरमाते हैं हम उन बंदों को समझा करते थे कि ये तो मुनाफिक हैं। हम तो उन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाला नहीं समझा करते थे। हम तो उन लोगों को जो नमाज से पीछे रह जाते थे, नमाज पढ़ते थे, ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज तो पढ़ते थे लेकिन लेट पढ़ा करते थे। फरमाते हैं हम तो उन लोगों को मुनाफिक समझा करते थे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया बेनमाजी पे, जो बेनमाज है, जो कलिमा पढ़ के बेनमाज है, नमाज नहीं पढ़ता है। कितना गुस्सा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को आया। आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है, अजान हो गई है अभी तक जो मस्जिद में नहीं ना आए, मेरा दिल चाहता है अपने मुसल्ले पे एक आदमी को खड़ा करो, नमाज वो पढ़ाए। आका फरमाते हैं मैं उन लोगों के घरों की तरफ जाऊं जो अभी तक अजान सुन के भी मस्जिद में नहीं आए, अजान सुन के अल्लाह के घर में नहीं आए। मेरे आका फरमाते हैं मुझे उन पे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है इनके घरों को मैं आग लगा के इनको जिंदा ही जला के राख कर दूं। इतना गुस्सा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को आया है बेनमाजों पे। और आज हम मोहब्बत के दावे करने के अंदर, नारे लगाने के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन नमाज नहीं हमसे पढ़ी जाती। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है लेकिन नमाज पढ़ना कबूल नहीं है। और भाइयों अपने आप को नमाजी बना लो। ये देखो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आधी दुनिया के हुक्मरान है। बस ये आखिरी बात और बात ख़त्म करने लगा हूँ। आधी दुनिया के हुक्मरान जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी दुनिया के हुक्मरान है और मस्जिद में आके लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। और हमारा इधर क्या हाल है, हमें तो थोड़ी सी दौलत मिल जाए ना, थोड़ा सा माल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, फैक्ट्री मिल जाए, कारखाना मिल जाए, अपनी दुकान मिल जाए, अपना घर मिल जाए, हमें तो थोड़ी सी खुशी क्या मिल जाए, हम तो अल्लाह को ही भूल जाते हैं। आधी दुनिया के हुक्मरान हैं लेकिन क्या है, लोगों को आके मस्जिद के अंदर नमाज खुद पढ़ाया करते थे। ये नहीं मेरी भी मसरूफियात हैं, वो भी कह सकते थे आधी दुनिया का मैं हुक्मरान हूँ, मुझ पे आधी दुनिया की जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने आधी दुनिया के लोगों का ख्याल रखना है। लेकिन नहीं, आके मस्जिद के अंदर लोगों को नमाज पढ़ाया करते। फजर का वक़्त है, नमाज पढ़ा रहे हैं, एक दुश्मन वो मिंबर के पीछे छुपा हुआ है, बाहर निकला, आके उसने खंजर का वार किए, पेट चाक हो गए हैं, पेट फटा है, अंतरिये बाहर आ गई हैं। जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी उन लोगों की, कैसी तरबियत की है। ज़ख्मी हैं, जिस्म से खून बह रहा है। हमारी हालत तो ये है, थोड़ी सी सर दर्द हो जाए ना, हम तो बहाना लगा के नमाज छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, इधर खून बह रहा पेट से, अंतरिये बाहर आ गई हैं, लेकिन फ़िक्र फिर भी नमाज की है, फ़िक्र फिर भी अपनी नहीं, फ़िक्र फिर भी नमाज की। फ़ाख़ज़ बियदि अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ फ़क़द्दमहु, हदीस के अंदर मैंने पढ़ा है, पीछे पहली साफ के अंदर ना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, उनके हाथ को पकड़ा, आगे कर दिया मुसल्ले पे, कहा अब्दुर्रहमान उमर की फ़िक्र ना करना, नमाज की फ़िक्र करो। ये ना कहना उमर ज़ख्मी है, खून बह रहा है, बल्कि लोगों की नमाज जा रही है, अब्दुर्रहमान लोगों को नमाज पढ़ाओ। नमाज मुकम्मल हुई, अमीरुल मोमिनीन को घर ले जाया गया, काफ़ी खून बह चुका है, कोमे में चले गए, लोग परेशान हैं। पास ना इनके एक दोस्त थे अमीरुल मोमिनीन के, मिसवर बिन मखरमा, वो लोगों को कहते हैं ज़रा तुम ना पीछे हो जाओ,
तुम ज़रा पीछे पीछे हो जाओ, मुझे आगे आने दो। आगे आए। कहा मैं ना एक चीज़ ऐसी जानता हूँ जो चीज़ अगर मैं उसका नाम लूँ ना तो अमीरुल मोमिनीन को होश आ जाएगी। कोमे में थे। कहा मैं एक चीज़ ऐसी जानता हूँ अगर मैं उस चीज़ का नाम लूँगा अमीरुल मोमिनीन के जिस्म के अंदर थोड़ी सी भी रमक बाकी हुई अगर ज़िंदगी है फिर अमीरुल मोमिनीन होश में आएंगे और ज़रूर होश में आएंगे। आगे आए। कान के करीब ना उन अपने होंठों को कर दिया और अमीरुल मोमिनीन के कान के करीब हो के कहते हैं अस्सला अस्सला या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन नमाज नमाज नमाज, अमीरुल मोमिनीन नमाज। नमाज का नाम लिया बस अमीरुल मोमिनीन फ़ौरन होश में आ गए। होश में आ गए। होश में आते ही कहते हैं असल्लन नास, अपनी फ़िक्र नहीं है। क्या पूछते हैं? लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? मुझे ये बताओ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हाँ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। अमीरुल मोमिनीन अभी तक आपने नमाज नहीं पढ़ी, लोग नमाज पढ़ चुके हैं। कहा फिर सुन लो, उस बंदे का दीन के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी मल्ला सलात अलहू, उस बंदे का दीन के अंदर इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है जो बेनमाज है, जो नमाज नहीं पढ़ता है। फरमाते हैं जाओ पानी लेके आओ, मैं वुज़ू करके नमाज पढ़ूँगा। लोगों ने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन आप ज़ख्मी हैं तो आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। कहा नहीं मैं ज़ख्मी हूँ, वुज़ू वाले अज़ा तो ज़ख्मी नहीं है ना, मैं वुज़ू करके नमाज पढ़ूँगा। वुज़ू किए हैं और फिर नमाज पढ़ी है। ये हैं सहाबा इकराम जो नमाज की इतनी फ़िक्र किया करते थे। कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे सुकून मिलता है नमाज पढ़ के मिलता है। जब भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम परेशान होते थे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते अब बिलाल अज़ान पढ़ो, हाँ हमें सुकून पहुँचाओ। मेरे महबूब को सुकून मिलता है नमाज पढ़ के मिलता है। तो ये दो चीज़ें मोहतरम भाइयों मोहब्बत के तकाज़े हैं और बहुत बड़े तकाज़े हैं कि जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को नापसंद हो मुझे और आपको भी नापसंद होना चाहिए। जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को चीज़ पसंद है वो मुझे और आपको भी पसंद होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईमानों के अंदर मुझे और आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।